नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम चलेंगे स्वर्गारोहिणी यात्रा, सतोपंथ यात्रा, जिसे सत्य का मार्ग कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बद्रीनाथ पहुंचते हैं और बद्रीनाथ धाम का दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ धाम दर्शन आप देख सकते हैं। सुबह के वेला में इधर तप्त कुंड, अलकनंदा की कलकल धारा, ये हमारे ग्रुप के लोग। आगे की तरफ रास्ता और कठिन होते जा रहे हैं। ये जो पर्वत देख रहे हैं, इसे हाथी पर्वत के नाम से जाना जाता है। इधर तिब्बत रेंज पड़ता है। ये छोटे से जो रोड दिखाई दे रहे होंगे पतले, ये रोड तिब्बत बॉर्डर पर जाता है। हम आनंदवन तक पहुंच गए हैं सतोपंथ यात्रा के दौरान। ये मेरे साथ हमारे मित्र और कोटक। आज हम स्वर्गारोहिणी के महत्व के साथ साथ ये भी जानेंगे कि बद्रीनाथ को मोक्ष का द्वार क्यों कहा जाता है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम जीवंत दर्शन करते हैं यात्रा का। जोन जो है स्लाइड प्रोन जोन है। सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड यहीं पर होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको देखने से पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर लैंडस्लाइड होते हैं। अलकनंदा का नदी है, अलकनंदा के किनारे पर। तो यहाँ पर बहुत ही आराम से आगे बढ़ना चाहिए और जल्दी एक कवर कर लेना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा रुकना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो हम जानते हैं सबसे पहले स्वर्गारोहिणी यात्रा का पूर्ण विवरण। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में पांडव अपने ही बंधु बांधवों का हत्या किए और उस पाप से मुक्ति के लिए वे उत्तर दिशा की तरफ मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वर्ग का यात्रा किए थे। वहीं स्वर्गारोहिणी यात्रा जो कि बद्रीनाथ से शुरू होता है। बद्रीनाथ से ही पांडवों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बद्रीनाथ को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। यह यात्रा बहुत ही दुर्गम यात्रा है। स्वर्गारोहिणी यात्रा के लिए लगभग 28 किलोमीटर हिमालय के वादियों में पैदल ही चलना पड़ता है। बीच रास्ते में कहीं भी भोजन की व्यवस्था या रुकने की व्यवस्था नहीं होने के कारण आपको सभी सामान अपने साथ लेकर के ही चलना होगा। हम बताते चलें कि सबसे पहले यात्रा में हम पहुंचते हैं आनंदवन। आनंदवन से आगे चमतौली, जो कि लगभग 6 किलोमीटर पर अवस्थित है। हम लोग वहीं पर रात्रि विश्राम और कुछ योगाभ्यास का आनंद उठाए थे। तो चलिए हम देखते हैं। ये 13,000 फीट के ऊंचाई पर योगाभ्यास करते हुए, इसको व्यायाम कहिए, योगाभ्यास कहिए, आप दृश्य देखेंगे, मनमोहक दृश्य। पहाड़, पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतमाला बर्फ से आच्छादित है और यहीं पर हम लोग रात्रि विश्राम किए। ये स्वर्ग का रास्ता है। यह प्रभु का दरबार माना जाता है। यह भगवान का दरबार माना जाता है। यहीं पर हमारे साथी श्रीकांत जी योगाभ्यास करते हुए, और ये हमारा गोलू भोजन तैयार कर रहा है। ये टेंट है, छोटा सा कुटिया, जिसमें हम लोग रात्रि विश्राम किए। ये नज़ारा बिल्कुल लक्ष्मी वन के समीप का है। ये अलकापुरी है, कुबेर के देवता अलकापुरी का नज़ारा है। और चमतौली, जहाँ पर हम लोग रात्रि विश्राम किए, यह बद्रीनाथ से लगभग 8 किलोमीटर और मणिभद्रपुरम माना से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। चमतौली से 2 किलोमीटर आगे लक्ष्मी वन पड़ता है। लक्ष्मी वन, जहाँ पर महालक्ष्मी तपस्या की थी, यही है लक्ष्मी वन।
और लक्ष्मी वन में भोजपत्र के विशाल मैदान मिलता है। इसी भोजपत्र के छाल पर पुरातन काल में लेखन कार्य किया जाता था और पुस्तक लिखे जाते थे। हम फिर से शुरू करते हैं पांडवों की स्वर्गारोहिणी यात्रा का पूर्ण विवरण। सबसे पहले पांडव जब माणा पहुँचे, मणिभद्रपुरम पहुँचे, तो सरस्वती नदी के धारा को देख करके द्रौपदी भयभीत हो गई और द्रौपदी सरस्वती नदी को पार करने में समर्थ नहीं दिखी। इस स्थिति में भीम एक शिला को सरस्वती नदी के ऊपर रख दिए। उसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है और फिर उसी शिला के ऊपर से माँ द्रौपदी सरस्वती नदी को पार करके स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ की। स्वर्ग के यात्रा के दौरान द्रौपदी माता मूर्ति मंदिर तक ही अपनी यात्रा कर पाई, वहीं पर अपना प्राण त्याग दी। हम लोग पहुंच चुके हैं। अनेकों धाराएं यहाँ पर पहाड़ों से देखने को आपको मिलेंगे। खूबसूरत मनोरम दृश्य। ये है सहस्त्रधारा। यहाँ पर अनेकों धाराएं पहाड़ के चोटियों से गिरते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग हजारों धाराएं यहाँ पर एक साथ गिरते हैं, इसलिए इसे सहस्त्रधारा नाम दिया गया है। स्वर्ग की यात्रा के दौरान लक्ष्मीवन तक नकुल अपना यात्रा कर पाए थे और सहस्त्रधारा तक ही सहदेव अपना यात्रा कर पाए थे। स्वर्गारोहिणी यात्रा के लिए सबसे वेस्ट जो पीरियड है, जो समय है, वह सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर के मिड तक माना जाता है और हम लोग भी सितंबर के अंतिम सप्ताह ही चयन किए थे, चूज किए थे। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत ही भयंकर बारिश हो रही थी और क्लाइमेट विपरीत हो गया था और विपरीत परिस्थिति होने के कारण लग रहा था कि स्वर्गारोहिणी यात्रा संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन हुआ और हम लोगों का यात्रा सकुशल संपन्न हो पाया। बहुत सारे ऐसे यात्री थे जो कि बीच से ही अपना यात्रा स्थगित कर दिए और पीछे लौट गए, लेकिन हम लोगों का दृढ़ संकल्प ऐसा था कि प्रभु भी हमारे ऊपर दया किए और धीरे धीरे मौसम साफ हो गया और यात्रा सुगम हो गया। अब हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं चक्र तीर्थ के तरफ। चक्र तीर्थ वह स्थान है जहां पर लोक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु अपने तपस्या के दौरान यहाँ पर अपना चक्र रख दिए थे और यहाँ पर एक विशाल मैदान जो कि चक्राकार है, वहाँ पर लोग रात्रि निवास करते हैं। प्रभु के दरबार में आने के लिए बड़ी कठिन परीक्षाओं से गुजरनी पड़ती है, तो हम आज चल पड़े हैं उस यात्रा पर जिस पर कभी पांडव अपने परिवार सहित स्वर्ग के लिए गए थे। वह रास्ता जिसे सत्य पंथ के नाम से जाना जाता है, सतोपंथ रास्ता, सतोपंथ के नाम से जाना जाता है। वह जगह है जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आकर के स्नान करते हैं। सत्वपंथ ताल, वहाँ पर एक तालाब है जहाँ पर हमारे पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश एकादशी के दिन वहाँ पर साक्षात स्नान करते हैं और उपासना करते हैं। और वह स्थान जहाँ सतोपंथ लेक के तीनों किनारे पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान रहते हैं। तो यह रास्ता इतना आसान नहीं है, बहुत ही दुर्गम रास्ता है। तो यदि आप भी जीवंत
सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं या स्वर्ग का दर्शन करना चाहते हैं तो यह स्वर्गारोहिणी का रास्ता आप देख सकते हैं। पीछे आप देखेंगे केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देगा। सामने आपको चौखंबा और राइट साइड में बलाकुन पर्वत और लेफ्ट साइड में नीलकंठ पर्वत का आप दर्शन कर सकते हैं। यह है नीलकंठ पर्वत। चलिए, भगवान सभी का यात्रा मंगलमय करे। यह है स्वर्ग का रास्ता। आज कुकिंग का कार्यभार युधिष्ठिर सिंह गहलोत जी संभाले हैं। बन रहा है लापसी, लापसी एंड खिचड़ी। आज राजस्थानी भोजन का आनंद लेना है। इधर एक छोटू लगा है खिचड़ी के लिए पूरा जुगाड़। चक्र तीर्थ, और इसका नाम दिया गया है चक्र तीर्थ। इसकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 15,000 फीट है। बताते चले कि बद्रीनाथ की ऊंचाई लगभग 10,800 फीट है। चमतौली का ऊंचाई लगभग 12,000 फीट और लक्ष्मीबन का ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 12,600 फीट है। सहस्त्रधरा लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है और चक्रतीर्थ 15,000 फीट की ऊंचाई पर और सतोपंथ 16,000 फीट के ऊंचाई पर अवस्थित है। जहां तक दूरी की बात करें तो बद्रीनाथ से चमतौली लगभग 8 किलोमीटर है। चमतौली से 2 किलोमीटर आगे लक्ष्मीबन है और लक्ष्मीबन से 8 किलोमीटर आगे सहस्त्रधरा है और सहस्त्रधरा से 2 किलोमीटर आगे चक्रतीर्थ है और चक्रतीर्थ से 5 किलोमीटर आगे सतोपंथ है और सतोपंथ से 3 किलोमीटर दुर्गम यात्रा करके लोग स्वर्गारोहिणी के तरफ जाते हैं। हम बताते चलें कि हम लोग चक्रतीर्थ में रात्रि विश्राम किए। वहीं पर सुबह के बेला में स्वर्णिम दृश्य को अपने आंखों में पिरोए, अपने कैमरे में उस दृश्य को कैद किए। ये आपके समक्ष सुबह के बेला का स्वर्णिम दृश्य है चक्रतीर्थ का। इसके आगे का रास्ता और भी कठिन और दुर्गम होते चला गया। आगे का रास्ता हम लोग शुरू किए चक्रतीर्थ से। अब तो रास्ता और भी दुर्गम, कठिन और भयावह होते चले जा रहा है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, अब इसी रास्ते से गुजरना है। यहाँ पर तिरंगे लगे हुए हैं। यह क्लिफ बहुत ही ऊंचाई पर था। जैसे आप देखना चाहेंगे हमारे टेंट को, तो छोटे छोटे आपको कहीं नज़र आ रहे होंगे। जूम कर रहा हूँ, वहाँ से हम लोग, ये छोटे छोटे टेंट नज़र आ रहे होंगे, वहाँ से हम लोग चढ़ाई किए हैं। ये क्लिफ हमें लग रहा है कि कम से कम 300 से 400 मीटर है ऊंचाई इसका है। ये देखिए, सभी अब इस दुर्गम रास्ते को देख करके मन तो प्रफुल्लित हो जाता है, लेकिन यात्रा उतना ही कठिन होते चले जा रहा है। लेकिन प्रभु का आशीर्वाद यदि बने रहे तो कितनी भी दुर्गम रास्ता क्यों ना हो, हम लोग अवश्य पार करेंगे, क्योंकि विश्वास है तो केवल प्रभु के ऊपर। तो ये देखिए, चारों तरफ बर्फ से आच्छादित पहाड़, और इस दुर्गम रास्ते को सफ़र करते हुए हम लोग इन सभी पीक को क्रॉस करते हुए आए हैं। अब हम दूर से ही आपको स्वर्गारोहिणी की सीढ़ी को दिखा रहे हैं। यही स्वर्गारोहिणी का सीढ़ी है जैसा बताया जा रहा है, लेकिन यह रास्ता अति दुर्गम है। तो हमें स्वर्ग नहीं जाना है, हमें स्वर्ग का दर्शन करना है। तो यही स्वर्ग है, हम यहीं से दर्शन करेंगे स्वर्ग का। जिसे स्वर्ग जाना हो वो अब इस रास्ते को क्रॉस करके आगे स्वर्ग की तरफ जा सकता है।
लेकिन हम स्वर्ग जाने को सलाह नहीं देंगे। आप जरूर आइए, स्वर्ग का दर्शन कीजिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। तो हमारे मित्र अभी आ रहे हैं पीछे से। स्वर्गारोहिणी का अंततः हम पहुंच चुके हैं सतोपंथ। मैं अपने खुशी का वर्णन आपसे नहीं कर पा रहा हूं। कठिन दुर्गम यात्रा करके आज हम पहुंच चुके हैं सत्य का रास्ता, सतोपंथ, जो स्वर्ग का रास्ता है। यहीं से स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिखाई देती है। ये देखिए, हमारे समझ से अभी हमारा गाइड आ रहा है, उससे मैं पूछूंगा, बट यही जो सीढ़ियाँ हैं यह स्वर्ग की सीढ़ी है। और यदि इसके दुर्गमता की बात करें तो आप देख सकते हैं जीवंत क्रेवेसिस, जैसे क्रेवेसिस फटते हैं उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये दोनों तरफ से ग्लेशियर फट चुके हैं। देख रहे हैं आप, ये ग्लेशियर फट चुके हैं, दो फटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से खतरा यहाँ पर बने रहते हैं। देखने से तो चारों तरफ मिट्टी लग रहे हैं, लेकिन ये पूरा बर्फ है और बीच बीच में फट जाते हैं। तो जब आप सुने होंगे ना कि कोई ग्लेशियर में फंस गया है, क्रेवेसिस में फंस गया है, तो इसी प्रकार की स्थिति एराई हो जाती है। तो अंततः हम स्वर्गारोहिणी यात्रा पहुंच चुके हैं सतोपंथ, सत्य का मार्ग। यही है स्वर्गारोहिणी का दृश्य। एक बार 360 डिग्री चारों तरफ का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ का कैसा वातावरण है, मनोरम दृश्य। सभी यात्रा का थकान यहाँ आने पर हम लोग भूल जाते हैं। और आप भी कहीं सौभाग्य मिला तो यात्रा के जितने भी थकान होंगे, जितने भी दुर्गम रास्ते आप सफ़र किए होंगे, यहाँ आने के बाद आप अवश्य भूल जाएंगे, जैसे कि मैं भूल गया हूँ। तो ये पूरा 360 डिग्री व्यू आप देख रहे हैं सतोपंथ का। और अंततः आप देखिए, यह है सतोपंथ लेक। बताया जाता है कि यहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश, यह त्रिकोणाकार लेक है, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं। तो बहुत बहुत मीन्स हम प्रभु के आभारी हैं कि हमें यहाँ तक लाने में सहायता किए। धन्यवाद। चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, लेकिन यह मनोरम दृश्य सभी यात्रा के थकान को भुला देता है। चारों तरफ बर्फों से आच्छादित और पौराणिक महत्व से भरा हुआ यह यात्रा स्वर्ग का यात्रा है। यदि सशरीर स्वर्ग का आप दर्शन करना चाहते हैं, जीवंत स्वर्ग का दर्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ तो प्रभु के आशीर्वाद लेने आना ही पड़ेगा। जय बद्री विशाल। इस यात्रा की विकटता को पार कर सकते हैं। देखिए, इस दुर्गम रास्ता को सफर करके हम लोग पहुंच चुके हैं सतोपंथ। इधर नीलकंठ पर्वत का दर्शन आप साक्षात नीलकंठ पर्वत देखिए, आप देख सकते हैं ये नीलकंठ पर्वत है। और यह इधर शिव पार्वती, यह शिव पार्वती पर्वत आपके समक्ष है। और साथ साथ मैं दिखाते चलूं कि सामने यदि चलेंगे, यह सामने जो कुटिया दिखाई दे रहा है, यही साधु बाबा का, अमन बाबा का कुटिया है। और ये हो गया सतोपंथ लेक, सत्य का मार्ग। यहीं पर भीम स्वर्ग के यात्रा के दौरान आप आए थे। और सामने जो आपको यह पर्वत दिखाई दे रहा है, यह है चौखंबा। और इधर है बलाक पर्वत। तो ये रहा पर्वत श्रृंखला। और पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी भी मान्यता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश एकादशी के दिन साक्षात दर्शन देते हैं और इस सतोपंथ लेक में स्नान करते हैं और उपासना करते हैं। तो हम लोग अपने स्वर्गारोहिणी यात्रा के अंतिम पड़ाव सतोपंथ लेक और चंद्रकुंड तक पहुंच चुके हैं सतोपंथ। और सतोपंथ में सिद्ध पुरुषों की कमी नहीं है। यहाँ पर ऋषियों का निवास है,
और माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस तालाब के तीनों छोर पर निवास करते हैं और एकादशी के दिन स्नान करते हैं और उपासना करते हैं। तो यहाँ पर एक साधु बाबा निवास करते हैं, अमन बाबा। इनके मुखार बिंदु से जानेंगे यहाँ के महत्व के बारे में। बताइए बाबा। जय बद्री विशाल, जय नमो नारायण, जय नमो नारायण। जय सुतो पंथ, जय सुतो पंथ धाम बड़ा ही प्यारा धाम है, प्रभु का बड़ा सुंदर धाम है। सुतो पंथ धाम मतलब सत्य का धाम, जहाँ पे एकादशी के दिन कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव जहाँ पे स्नान करते हैं। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से तो फिर भक्त लोग और श्रद्धालु लोग स्नान करते हैं, जहाँ साधक लोग साधना करते हैं और तप करते हैं और अपनी एक एक पग चलते हुए हमें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ का फल इस यात्रा से मिलता है। तो हम ये आपको अच्छा, यही स्वर्गारोहिणी है। तो देखिए बाबा बता रहे हैं, यही जो सामने दिखाई दे रहा है ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ इसी को बोलते हैं। यस, देखिए यही जो दिखाई दे रहा है इसको स्वर्ग की सीढ़ी बोलते हैं। अच्छा, ये कौन कौन पर्वत श्रृंखला है, थोड़ा बाबा बताइए। ये सामने स्वर्गारोहिणी है, चौखंबा है। चौखंबा तो यही चौखंबा होगा ना। और इधर ये क्या है, बलाकू यही है हमारे साथ। हाँ, ये वो है अलकापुरी। अच्छा, अलकापुरी यही है, अलकनंदा का उद्गम स्थान। ओके, इसके पीछे बलाकू है और ये हो गया चौखंबा। और ये पार्वती पर्वत। अच्छा, ये बोला यह शिव पार्वती पर्वत, जो हमें ज्ञान नहीं है वो भी बाबा बताएंगे। यह शिव पार्वती पर्वत, सामने नीलकंठ। अच्छा, ये नीलकंठ है। देखिए आप नीलकंठ का दर्शन कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जय बद्री विशाल, बहुत बढ़िया। देखिए साधु संतों की नगरी, ये ऋषि मुनियों की भूमि है। तो ऋषि मुनि, यदि आप सोचते होंगे तो ऐसा नहीं है। ऋषि मुनि आज भी अपना निवास स्थान हिमालय में बनाए हुए हैं। यह दुर्गम स्थान जहां आना मुश्किल है, यहाँ पर कैसे निवास करते हैं अब ये तो ऋषि मुनि ही समझते होंगे, और वही बता सकते हैं कैसे भोजन करते हैं और कैसे रात्रि में अकेले निवास यहाँ पर करते हैं। जय बद्री विशाल, सब प्रभु का आशीर्वाद है। कुछ आप दो शब्द कहना चाहेंगे लोगों के लिए, जिनमें कुछ हमारे संस्कृति, इस यात्रा और इस धार्मिक महत्व के बारे में एक सकारात्मक संदेश जाए। दो शब्द आप अपने जीवन के बारे में बता दें तो अच्छा रहेगा। तो सभी ने जहाँ पे सतोपंथ में जो भी व्यक्ति आता है उस व्यक्ति को बहुत ही शांति मिलती है, सुकून मिलता है और आनंद मिलता है। और सभी ने अपने अंदर नारायण की भक्ति जगानी चाहिए, नारायण का प्रेम जगाना चाहिए। और नारायण सबसे बहुत ही प्रेम करते हैं। जो जहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं और बड़ा ही प्रेम से लाते हैं, कोई कष्ट नहीं आने देते। इसलिए हम जिस जो सतोपंथ धाम है, जागृत अवस्था मतलब जागृत है, जहाँ पे आके हर व्यक्ति प्रभु की भक्ति में मग्न हो जाता है, ध्यान में मग्न हो जाता है। हर व्यक्ति ने हर जगह सतोपंथ बनाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान में मग्न होना चाहिए, अपने सनातन धर्म को उठाना चाहिए। हम यही सबसे प्रार्थना करते हैं। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। बाबा का कहने का मतलब है ये जीवंत स्थान है, यहाँ पर जीवंत साधना होती है और हमारे ऋषि मुनि बहुत सारे तपस्वी यहाँ पर निवास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा को भी, और प्रभु के आभारी हम सदा हैं कि यहाँ तक हमें पहुँचाए। हम लोग पहुँच चुके हैं चंद्रकुंड। यह स्वर्गारोहिणी का रास्ता का अंतिम पड़ाव आप मान सकते हैं। हम लोग यहीं तक आज यात्रा करेंगे। आगे का रास्ता इतना दुर्गम है कि अब आगे जाना संभव नहीं दिखाई दे रहा है, और इसकी ऊंचाई लगभग 16,000 फीट है। यह चंद्रकुंड का दर्शन लगभग सभी लोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग यहाँ तक आ पाते हैं। और चंद्रकुंड के चारों तरफ का रास्ता, चारों तरफ का पेरीफेरी आप देख सकते हैं, बादलों से आच्छादित और बर्फ से ढकी हुई चट्टानें, पर्वत श्रृंखला। सतोपंथ में हम लोग अनेकों साधु संतों से मिले, जो कि गुफाओं में निवास करते हैं। कुछ साधु संत मौन व्रत में हैं,
कुछ साधु संत अपना तस्वीर लेने से, अपना फोटो खिंचवाने से भी मना कर दिए और वो किसी से दान पुण्य भी नहीं लेते हैं। उनका भोजन पानी का व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप अमन बाबा से मिले, ये वहाँ पर जो भी यात्री जाते हैं उनके लिए रहने और खाने का व्यवस्था करते हैं। कुछ साधु संत केवल नवरात्रि में मौन व्रत धारण करके वहाँ पर गुफाओं और कंदराओं में बैठे हैं। मैं अपने मतानुसार यह बताना चाहूँगा कि जो यथार्थ में दान पुण्य करना चाहता है तो सतोपंथ में जो साधु संत निवास कर रहे हैं वहाँ पर दान पुण्य करे। सतोपंथ लेक और ये ऊपर के पर्वत पठार पहाड़ बर्फ से आच्छादित यह नीलकंठ पर्वत अभी पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। और ये हमारे श्रीकांत जी हैं, केवल हाथ धोने के लिए गए थे सतोपंथ लेक में और हाथ धो करके केवल यहाँ तक आना चैलेंज बना हुआ है। थोड़ा इनको देखिए किस रफ्तार से चल रहे हैं और थोड़ा इनके चेहरे का देखिए कि क्या स्थिति हुई है। केवल हाथ धोकर थोड़ा तेज चल दिए, थोड़ा तेज चल दीजिए तो केवल लेक से हाथ धो करके आने में ये स्थिति बन जाती है। तो ये दुर्गम स्थान है जहाँ पर एक पग बढ़ाना लोगों के लिए मुश्किल है। तो हम लोग सौभाग्य से स्वर्गारोहिणी तक यात्रा कर पाए। जय बद्री विशाल। कमेंट्री हो गया चलो, हमारी भी कुछ इस यात्रा का मुकाम था। जैसे आप लोग कुछ सोच कर चले थे उसी प्रकार से हम भी सोच कर चले थे कि केवल एक ही वस्त्र में चलेंगे और दूसरा कोई वस्त्र धारण नहीं करेंगे। और हम भी अपने मुकाम पर अपने लक्ष्य पूरा करने में समर्थ रहे कि इस विपरीत परिस्थिति में माइनस टेम्परेचर में भी केवल एक वस्त्र धारण करके ही, केवल एक चिवर बांध करके यहाँ तक यात्रा की है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यद्यपि सतोपंथ से आगे का रास्ता बहुत ही खतरनाक है, फिर भी हम लोग कुछ आगे चंद्रकुंड तक जाने का प्रयास किए और चंद्रकुंड का दर्शन किए। वहीं से स्वर्गारोहिणी का दर्शन करके फिर हम लोग वहीं पर सतोपंथ में रात्रि विश्राम किए। हम बताते चलें कि सतोपंथ में जो अमन बाबा हैं उस सभी लोगों के लिए, जो भी यात्री जाते हैं उनके लिए वहाँ पर रात्रि विश्राम का व्यवस्था रखे हैं, भोजन पानी का व्यवस्था रखे हैं और बहुत ही श्रद्धा भाव से लोगों को आदर के साथ भोजन बना करके वहाँ पर खिलाते हैं और रात्रि में ठहरने के लिए अपने कुटिया में स्थान देते हैं। कंबल इत्यादि का व्यवस्था भी उस दुर्गम स्थान पर किए हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे संतों को दान देने से ही सीधे वो दान प्रभु के खाते में जाएगा। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। हम ग्रुप के सभी सदस्य अंतिम पड़ाव तक आए, ये बहुत खुशी की बात है। और स्वर्ग का दर्शन आप भी कर लीजिए। बस दर्शन ही करना है, स्वर्ग जाना नहीं है। जो जाना चाहता है वो जा सकता है। अब परिवार से परमिशन लेकर आया है नहीं आया है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं स्वर्ग का दर्शन करा दिया, स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिखाई दे रहे हैं। अब स्वर्ग जाना हो तो आप स्वर्ग जा सकते हैं। श्रीकांत जी और युधिष्ठिर जी, आप लोगों को स्वर्ग जाना हो तो आप लोग स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन मेरा यात्रा यहीं तक रहेगा। ये जूम करके एक बार दिखा दीजिए चंद्रकुंड। ये चंद्रकुंड है। इसके विशेषता क्या है ये भी बता दीजिए। ये चंद्रकुंड शांति के प्रतीक माना जाता है और आगे सूर्यकुंड है। अब हम लोग आगे का यात्रा नहीं करेंगे। सूर्यकुंड और भी कठिन यात्रा है वहाँ का। और सूर्यकुंड के बाद विष्णुकुंड, विष्णुकुंड वही स्वर्गारोहिणी वही और फिर स्वर्गारोहिणी। हम वापसी की ओर निकले हैं तो देखिए चारों तरफ ये टूटे हुए पहाड़, जिसमें व्यक्ति अगर भटक जाए तो पता नहीं चले कि उसको जाना कहाँ है और वापस जाने में भी उसको दिक्कत हो सकती है। आगे की यात्रा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन वापसी में भी उसको बहुत परेशानी हो सकती है। तो ये देखिए चारों तरफ तो यहाँ एक अनुभवी मार्गदर्शक का होना बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि
इन पथरीले पहाड़ों पर चलना, चढ़ना, उतरना, सब कुछ दुर्गम के साथ साहसी भी होना चाहिए। तो ये हैं हमारी इस रास्ते की कुछ झलकियाँ। ये आगे चल रहे हैं हमारे मार्गदर्शक महेश जी पांडे, और दूसरा मार्गदर्शक ये हमारा गोलू भाई, जो कि हमारा पोर्टर भी है, साथी भी पोर्टर कम, और तीसरे साथी हमारे श्रीकांत तिवारी जी। ये चौथे और बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी गहलोत सर। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। अब हम अपने मित्रों से बहुत ही कम शब्दों में यात्रा का विवरण और अनुभव जानेंगे। नमस्कार, मैं युधिष्ठिर सिंह गहलोत जोधपुर राजस्थान से हूँ, और हम यहाँ आए हैं सतोपंथ की यात्रा के लिए। और इस यात्रा का सबसे पहले आयोजन किया गया हमारे महेश जी पांडे द्वारा, और इनके द्वारा आयोजित 25 तारीख से लगा करके हम आज 29 तारीख से हिमालय की इन पहाड़ियों में हैं, वादियों में हैं। और इस यात्रा में बहुत ही आनंद आया, आध्यात्मिक और प्राकृतिक रूप से जो आनंद लिया उसका वर्णन करना अकल्पनीय है, कह सकते हैं अवर्णनीय है। इतनी शानदार। धन्यवाद महेश जी को और हमारे श्रीकांत जी साहब को, इन्होंने हमारे साथ यात्रा में साथ दिया। जय बद्री विशाल। मैं श्रीकांत तिवारी, बक्सर बिहार से। और यात्रा के लिए जो प्रेरित किया श्री महेश पांडे जी ने, और इससे पहले कि मैं बात करूं तो ट्रैकिंग का टी भी मुझे नहीं पता था, और ये मेरी पहली ही यात्रा थी। और यात्रा जो प्लान थी कि सतोपंथ तक हम लोग चलेंगे, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से हम लोग जो है कि चंद्रकुंड का भी दर्शन किए, जो कि सारी अनुभव इतना ही सुखद है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और इसका जो है कि ईश्वर का आशीर्वाद कि उन्होंने समय को और मौसम को अनुकूल बनाए रखा। तदोपरांत जो है कि महेश पांडे जी का बहुत बहुत आभार। उसके बाद जो है कि श्री गहलोत जी, जिन्होंने पूरे रास्ते में जो है कि हौसला अफजाई जारी किया और साथ साथ रहे। और यात्रा का समापन 30 सितंबर 2022 को हरिद्वार में हुआ। हम लोग हरिद्वार शांति कुंज में रात्रि विश्राम किए और शांति कुंज का आनंद उठाए। धन्यवाद।